एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास 9th वालों के मॉडल सेट पेपर 3rd की हम लोग बात करने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। एंड कोई और प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, इंडिया इज़ फेसिंग मैनी डेंजरस प्रॉब्लम। द मेन प्रॉब्लम अमंग देम आर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट IMP पैसेज है क्लास 9th वालों, तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एंड ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर, इंडिया की मेन प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, इलिटरेसी। तो यहाँ पर ये भी लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि हु शुड मेक effective efforts to solve them. Who should make effective efforts to solve them? तो teachers, government, society, students। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? देख, अगर स्टेट गवर्नमेंट टू ट्राई देयर बेस्ट टू सॉल्व सच अ ह्यूज प्रॉब्लम। और यहाँ पर लिखा है वी शुड चेंज अवर टेंडेंसी पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड शुड एंड दिस प्रॉब्लम, है ना। और यहाँ पर इसका आंसर दिया है बेटा कि ऑल ऑफ अस स्पेशली अवर गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट्स टू सॉल्व देम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट, है ना। टेंडेंसी मीन्स, टेंडेंसी एक ऐसी चीज़ है, आप इसे प्लीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि सोशल साइंस में भी वर्ड आया होगा टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब होता है बच्चा पार्टी कि आप बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? एक हैबिट, एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी प्रथा जो बहुत दिनों से चली आ रही है, उसका मतलब होता है टेंडेंसी। हैबिट आप कह सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब आप बताएं। अब आप लोग ये बताइएगा, ठीक है, और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर पिन कर दिया जाएगा। इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए इंडिया कहाँ लिखा है, यहाँ पर कहाँ लिखा है यार? इंडिया इज फेसिंग मैनी डेंजरस प्रॉब्लम, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ही लाइन में इसका आंसर दिया है डेंजरस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपन सेकंड एंशिएंट पैसेज की बात कर लेते हैं। और मैंने तीन मॉडल पेपर हो चुके, एक और रह गया है बेटा, उसे भी देख लेना, वो भी बहुत IMP। कल इसी टाइम पर वीडियो डलेगी, ध्यान से देखना। मिस्टर लैम इज रिमाइंडेड ऑफ हिज हिप ऑफ बीज दैट he has to tend to. He says that some people feel bees watch but the believes that bees sing. Thus Mr. Lamb wants to drive home the point that it is attitude that shape a man. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है मिस्टर लैम, और ये बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज है आप सभी बच्चों के लिए, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। मिस्टर लैम फील्स दैट ब्लैंक shapes a man, करेक्ट आंसर हो जाएगा एटीट्यूड। अभी पढ़ा अपन ने, मिस्टर लैम नरेट्स द स्टोरी ऑफ ब्लाइंड टिम्ड सेल्फिश वुमन नॉटी बॉय। इस पैसेज में उन्होंने किसकी स्टोरी बताई है? तो एक टिम्ड मैन की, एक बहुत ही जिद्दी व्यक्ति की स्टोरी उसमें कवर हुई है। इसमें डेरेक फील दैट पीपल आर ब्लैंक ऑफ हिम, अफ्रेड, इरिटेट, जेलस, ट्रस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए, Derek says that he doesn't like being near people, especially when he knows that they are afraid of him. तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? Derek feel that people are afraid of him. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा afraid. Mr. Lamb believe that the, क्वेश्चन नंबर 4, Mr. Lamb believe that the bee यहाँ पर आप देखिए, मिस्टर लैम रिमाइंड यहाँ पर हो गया, बट ही बिलीव दैट बी सिंग्स। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सिंग, मतलब सबको ऐसा लगता है कि वो भिन भिन आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो गाना गाती हैं, ये है इसका मतलब। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट मीनिंग ऑफ एग्रीड। एग्री का अपोजिट क्या हो जाएगा? एग्रीड का अपोजिट हो जाएगा डिसएग्रीड। डिसएग्री, ठीक है। आगे आ जाएं, सेक्शन बी, एजुकेशन इज नॉट एंड बट मीन्स टू एन एंड। इफ अदर वर्ड्स वी डोंट educate children only for a
purpose of education them, our purpose is make them fit for life as soon as we realize this fact. तो ये बहुत मतलब आपको अगर मैं बोलूँ तो नोट मेकिंग में मोस्टली ये पैसेज देखने को मिला है। इसका सुटेबल टाइटल की बात करते हैं तो आपका एजुकेशन हो जाएगा। एंड अगर आप इसके मेक नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। पहला पॉइंट आप लिखें एजुकेशन एंड सब पॉइंट में बना दें एजुकेशन इज नॉट एन एंड, a means to an end. If the other words, we don't educate children only for the purpose of education them. इतना आप लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड में आप लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन 3 टाइप का होता है ना। तो इस टाइप से आप बना के लिख दीजिएगा। और मैंने ऑल इन वन शॉट में आपको सारे अनसीन पैसेज दे के रखे तो ये भी वहीं पर बताया है ना। लॉन्ग कॉम्पिटिशन इसमें नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। लेटर, एप्लीकेशन एंड ऐसे आप वहीं से कवर कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दे रही हूँ। ये पिक्चर गाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी, जिसकी नीड है आप देख लेना। एप्लीकेशन, ऐसे, पिक्चर गाइडिंग और नोट मेकिंग की। फिल इन द ब्लैंक देख लीजिए। हरी विथ हिज सिस्टर ब्लैंक टू द मार्केट, तो ये हो जाएगा गोइंग क्या वेंट, तो ये हो जाएगा हरी विथ हिज सिस्टर, हरी विथ हिज सिस्टर वेंट टू द मार्केट। अगर इसमें इज आर एम होता तो हम गोइंग लिखते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर वेंट लिख सकते हैं। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही ब्लैंक लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। मेरा भाई जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो 80 किलो वजन उठा सकता है। जब एबिलिटी की बात होती है तो कैन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर कैन। ब्लैंक गॉड ब्लेस यू, मोस्टली और हमेशा, मोस्टली नहीं, एंड इट इज़ फैक्ट कि हम मे ही यूज़ करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू यही यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो इसका हो जाएगा आपका और, वर्क हार्ड और यू विल फेल। आगे देखिए द कैट इज ब्लैंक द टेबल, अंडर या फिर ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा द कैट इज अंडर द टेबल, है ना। बी ब्लैंक ऑफ आवर पेरेंट्स, हमें हमारे पापा मम्मी की जो चीज़ें हैं नियमों का पालन करना चाहिए, बात माननी चाहिए, तो यहाँ पर शुड, मस्ट या फिर आपका मे, तो ये एडवाइस है, इसके लिए हम शुड यूज़ करेंगे। राम इज़ ब्लैंक देन मोहन, तो यहाँ पर टॉलर आ जाएगा। ये बात देन आपसे कहता है, जब हम देन यूज़ करते हैं तो हम हमेशा कंपैरेटिव, जब कंपेयर करते हैं किसी को किसी से तभी यूज़ करते हैं। इफ़ यू विन द रेस आई शैल रिवॉर्ड यू, अगर आप जीतते हैं तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अनलेस यू विन द रेस आई शैल नॉट रिवॉर्ड यू, यहाँ पर अनलेस यूज होगा तो यहाँ पर नॉट आपको लगाना पड़ेगा। अनलेस में नॉट छुपा होता है बिकॉज, है ना। सो अनलेस यू win the race I shall not reward you. His father was very angry, he beat the dog, तो इसका क्या हो जाएगा कंबाइन with so that, तो his father was so angry, यहाँ पर was की जगह पे so हो जाएगा। his father was so angry that he beat the dog. bring your copies, तो इसका हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए ये डू नॉट ब्रिंग योर कॉपीज। फर्स्ट में जब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिले तो आप डायरेक्ट डू नॉट का यूज़ करें। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर देखिए आंसर इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, ये करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है बेटा कि राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, करेक्ट द सेंटेंस। तो राम एंड श्याम है तो इसके साथ आपको आर यूज़ करना है। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लीनिंग स्लैश ही स्लैश द स्लैश रूम स्लैश इज, तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंगफुल सेंटेंस, इसका हो जाएगा आपका क्या, ही इज क्लीनिंग द रूम, ही इज क्लीनिंग द रूम। 7th का हो जाएगा वी एक्सेप्ट गुड न्यूज टुडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो हो जाएगा गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस टुडे। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन डी पे आ जाएं आप लोग। अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज, रियल बुक कैसी होती है आपकी, बोरिंग, अबेस्ट, रॉन्ग, फिक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबेस्ट। हु स्पोर्ट इवेलेंस, पोटेंशियल, तो इसका हो जाएगा क्या, हर फादर, हर फ्रेंड्स, हर मदर, रोवन फोर्ब्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड इज सिंबल ऑफ एडवर्टाइज,
The destructive power of the wind is a symbol of advertise the flute of the pole are compared to coil of porcupine। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी वाला। आगे आ जाइए आप लोग इस पैसेज पे। ये बहुत ही आईएमपी एक्सट्रैक्ट है आपका फ्रॉम प्रोज सेक्शन और ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली है कि मिलेगा। विच वुमेन इज बीइंग रिफर्ड टू इन द फर्स्ट लाइन? तो मारिया शारपोवा, बचेंद्री पाल या फिर संतोष यादव या फिर अमृता यादव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना है ये आप लोग बताना। मैसेज में अगर लिखा होगा तो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुके। The only woman in the world who has scaled Mt Everest twice was born in a society where the birth of son was regarded a blessing and a daughter thought not considered a curse. Which woman is being referred to in the first line? किसके बारे में बोला गया है ये बता रहे हैं, तो शायद संतोष यादव। Who remarkable thing she has done? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। द वर्थ ऑफ गर्ल वाज नॉट जनरली वेलकम। या इट इज़ बिल्कुल आप कह सकते हैं इट इज़ अ करेक्ट थिंग। कितना ही कुछ हो लें लेकिन वेलकम तो नहीं होता है मन से। बहुत से लोगों के यहाँ होता है, बहुत से लोग के यहाँ नहीं होता है। चलिए, नो मोशन हैज़ सी यहाँ पर आप देखें तो इसका क्या हो जाएगा ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चंस। व्हाट डज सी रिफर टू इन दिस पैसेज? इस पैसेज में हम जो बोल रहे हैं ना कि शी नो शी फोर शी नीदर हेयर्स नॉर सीज रोल राउंड इन द अर्थ ड्यूरिंग कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स ट्रीज। तो ये इसमें शीसी जो बोला है उसमें आपकी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टीचर्स की, पोएट की ग्रैंडफादर की, पोएट की टीचर की या फिर लवली चाइल्ड की। ठीक है, यहाँ पर देखिए शी कैन नॉट हेयर और सी एज सी इज डीप ब्लाइंड डीफ या फिर डम। तो वो देख या सुन क्यों नहीं सकती है? बिकॉज शी डम, बिकॉज शी डेड। In the above stanza, diurnal means monthly, daily, fortnightly, weekly। बेटा मैंने ऑल एक्सट्रैक्ट इन वन शॉट बताया, उसमें इसके आंसर्स मिल जाएंगे, देख लेना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही डॉक्टर वांट टू मैरी, व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड, व्हाट कैरेक्टराइज्ड अस अब्दुल कलाम से ही inherit from his parent, who helped Evelyn to continue with music, what did he do and say, describe atmosphere of febrile confusion outside the temple of पशुपतिनाथ। है ना, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बारी देख लेना आप लोग, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, जैसे कि ये दिया है ना। आंसर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर, what do you think the last 2 line of the poem the road not taken means? Look back, does the poet regret his choice or accepted? What does the last 4 line of the poem when mean to you? And what is बहरा मास्टर पीस, व्हाट मेक्स यू शे सो। यहाँ पर सारे स्क्रीनशॉट ले लें आप और ध्यान से इसको कर लें, सारे क्वेश्चंस आप याद कर लें। क्वेश्चन आंसर अगर आपके पास नहीं है तो हम एक वीडियो ला रहे हैं आप सभी के लिए, क्लास लेकर आ रही हूँ मैं 1 घंटे की, इसमें ऑल क्वेश्चन आंसर और IMP क्वेश्चन आंसर वन शॉट हम आपको करा देंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो बेटा। इससे आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें डेफिनेटली आएगा, डैम श्योर आएगा। तो प्लीज़ आप एक बार तो इसे देख ही लें, आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड बहुत ही मेहनत लगती तो लाइक तो बनता है ना भाई। ओके, लाइक कर देना।